सीबीएसई न्यू वैकेंसी 2023 के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है चिकेन नेक निम्नलिखित में से किस सीमाओं को जोड़ता है। चिकेन नेक निम्नलिखित में से किस सीमाओं को जोड़ता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है सालारगंज संग्रहालय कहाँ है। सालारगंज संग्रहालय कहाँ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है नलकूप का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। नलकूप का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा उपाध्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी और बड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वक्रता केंद्र पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ALU का पूरा रूप क्या है। ALU का पूरा रूप क्या है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीनी भाषा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर माइक्रोसिस्टम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीट प्रति सेकंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेयसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह सवाना घास भूमियाँ पाई जाती है। सवाना घास भूमियाँ पाई जाती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र के चारागाह को बेल्ट कहा जाता है। किस क्षेत्र के चारागाह को बेल्ट कहा जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेयसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जीन उसे बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीवों में आनुवंशिकता लक्षण संतान में ले जाते हैं। जीवों में आनुवंशिकता लक्षण संतान में ले जाते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम द्वारा जाते हैं डीएनए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोबैक्टीरिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2,4 - D क्या है। 2,4 - D क्या है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक खरपतवार नाशी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा कॉस्मिक किरण भौतिकी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको कि आरबीआई कहते हैं, ने 14 मार्च 2019 को किसे निजी बैंक घोषित किया है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IDBI। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव बुद्धिमान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड शाही तख्त पर कौन विराजमान था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महारानी विक्टोरिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना आरंभ की गई। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नंदन कानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। नंदन कानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ है। सवाना घास का मैदान कहाँ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015 को। और इसको जो अगला प्रश्न है, गूगल ने एक नए ऐप बोलो का अनावरण किया है जो किसकी सहायता करेगा। गूगल ने एक नए ऐप बोलो का अनावरण किया है जो किसकी सहायता करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक विद्यालय के छात्र का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब के खोखर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक किससे निर्मित होता है। तड़ित चालक किससे निर्मित होता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा गया है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिलगोजा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफोस्कोप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस घोषणा को उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेग्यू घोषणा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं है। राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्री व्यापार कर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पारंपरिक वस्त्रों में चंदेरी साड़ियाँ किस क्षेत्र से संबंधित है? पारंपरिक वस्त्रों में चंदेरी साड़ियाँ किस क्षेत्र से संबंधित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा बुंदेलखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का चावल का कटोरा के नाम से प्रचलित है। भारत का चावल का कटोरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेटसन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष कर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व कौन है? तांबा का शत्रु तत्व कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंधक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना पर केंद्र तथा देश राज्यों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 राज्यों पर के बीच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कंपनशील रज्जू के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनोमीटर। तो यह था इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। अगर वीडियो के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।